बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। और मैं हूं ज़िले-हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। कब्जा माफिया का रियासत के चौथे स्तून पर हमला। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी ने फ्रॉड बेनकाब करने और आवाम की जमा पूंजी लूटने से बचाने पर टीवी टुडे की टीम पर हमला कर दिया। सीनियर रिपोर्टर इजहार नियाजी और कैमरामैन मुबशर और मुजम्मिल पर तशद्दुद किया गया है। अपना घर अपनी जन्नत आज हर शख्स का एक ख्वाब है, लेकिन मुल्क में रियल स्टेट का कारोबार करने वालों में ऐसी गंदी मछलियां भी शामिल हो गई हैं जिनको आवाम के जमा पूंजी से कोई गर्ज नहीं। ऐसी ही एक सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड के नाम से मुतहरिक है, जिसने रावलपिंडी में अपने घर का झांसा देकर आवाम से पैसे बटोरने का कारोबार शुरू कर रखा था। टीवी टुडे की टीम ने अवाम को ऐसे फ्रॉडियों से बचाने की जिम्मेदारी ठानी और ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के 2 नंबर कारोबार को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, जिस पर न सिर्फ नैब ने एक्शन लिया बल्कि एंटी करप्शन ने कार्रवाई की और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं कि हर शख्स का ख्वाब अपना घर अपनी जन्नत, लेकिन मुल्क में रियल स्टेट का कारोबार करने वालों में ऐसी गंदी मछलियां भी शामिल हो गई हैं जिनको अवाम की जमा पूंजी से कोई गर्ज नहीं। ऐसी एक सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड के नाम से मुतहर्रिक है, जिसने रावलपिंडी में अपने घर का झांसा देकर अवाम से पैसे बटोरने का कारोबार शुरू कर रखा था। टीवी टुडे की टीम पर हमला। मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान की शदीद मजम्मत। बोली, हुकूमत तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हुकूमत आजादी इजहार राय पर यकीन रखती है। दूसरी जानिब सहाफी बिरादरी की टीवी टुडे की टीम पर हमले की मजम्मत की गई है। कहा गया कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। टीवी टुडे की टीम पर हमला आजादी इजहार राय पर हमला है। हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा भी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करती हैं लाहौर प्रेस क्लब सेक्रेटरी बाबर डोगर से। बाबर डोगर, क्या कहेंगे? आजादी इजहार राय पर ये एक हमला किया गया है, जबकि हमने ये देखा गया कि हमने जब एक नाजरीन को मुकम्मल तौर पर आगाही फराहम की कि किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, तो उसका ये बदला दिया गया। जी, ब्लू सिटी की जानिब से टीवी टुडे के रिपोर्टर और जो कैमरामैन है जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर थे, उन पर तशद्दुद और हमला। लाहौर प्रेस क्लब उस पर शदीद मजम्मत करता है। हम किसी सूरत में ऐसी गुंडागर्दी को, ऐसी बदमाशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आजादी इजहार राय पर खुला अटैक है। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात की है कि ये पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। ऐसे वक्त में जब पुलिस वहां पर मौजूद थी तो सिटी जो ये वर्ल्ड सिटी है, इन्होंने, इनकी इंतजामिया ने जर्नलिस्टों पर अटैक किया, उन पर तशद्दुद किया जो पुरअमन तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इससे एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अगर ये इस तरह की जाली सोसाइटियां बनाकर आवाम को लूट रहे हैं और जब इनको एक्सपोज किया जाता है तो ये बदमाशी पर उतर आते हैं, गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। अगर ये जाली काम ना कर रहे होते तो फिर ये पैमरा में जा सकते थे। अगर इनको कोई कंप्लेंट थी, ये अपना मौकफ दे सकते थे। और अगर इस तरह की बदमाशी पर उतर आए तो इसका मतलब ये है कि ये सारा धोखाधड़ी रही है, फ्रॉड है और 2 नंबरी है। और जिसका गुस्सा जो है वो बेचारे रिपोर्टर और कैमरामैन जो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं उसको टारगेट बना के किया जा रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आईजी पंजाब, उनसे डिमांड करता हूं कि इस पे फिल फोर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई ना की गई तो फिर फिरदौस आशिकवान साहिबा की मेयर की जो एक स्टेटमेंट है ये नाकाफी है। हम इसको नहीं मानते, हमें एक्शन चाहिए। वो तमाम लोग, वो तमाम अनासिर जो आजादी इजहार राय पर कदगन लगाने की कोशिश करें, गुंडागर्दी करें, तशद्दुद करें, बदमाशी करें, वो हमें किसी सूरत में जो है वो मंजूर नहीं है। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ पर्चे काटे जाए, इनको थानों में बंद किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हम बिल्कुल उसकी 24 घंटे की मैं वार्निंग दे रहा हूं। उसके बाद हम एहतजाज भी करेंगे और खाली एहतजाज नहीं करेंगे, हम खुद इनसे निपटेंगे। तो मेरी एक मतलब फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, चीफ मिनिस्टर जो है उनसे और आईजी से ये रिक्वेस्ट है, ये डिमांड है कि जनाब इस पे फौरी एक्शन लिया जाए। इस तरह की खुली बदमाशी, खुली गुंडागर्दी को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
اچھا بابر ڈوگر یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 24 گھنٹے کا آپ ٹائم دے رہے ہیں صحافی برادری کی جانب سے، تو آئندہ کہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اگر ایکشن ہو جاتا ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ، کہ سے جو ہے ریاست کے چوتھے ستون پر حملہ کیا گیا ہے، جس میں پارلیمنٹ، عدلیہ، فوج اور میڈیا ہے۔ ایک صحت مند ریاست میں یہ 4 ستون ہوتے ہیں، ایک ستون پہ حملہ کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا اگر یہ اس پر عمل نہیں کیا جاتا؟ جی اگر یہ ختم نہیں کیا جاتا تو اس پہ بھرپور احتجاج کیا جائے گا، چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کیا جائے گا، پنجاب اسمبلی کا اگر اجلاس ہوتا ہے یا ان کی جو کمیٹیز کا اجلاس ہوتا ہے اس کے باہر بھی احتجاج کیا جائے گا، چیف منسٹر ہاؤس جو ہے وہاں پر احتجاج کیا جائے گا، چیف منسٹر کو ہم خود لکھ کے بھیجیں گے کہ اس کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے، اگر ایکشن نہیں لیا جاتا پھر نہ صرف احتجاج ہوگا بلکہ پھر اگر اس طرح تشدد، یہ تو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے رپورٹر، ہمارے کیمرامین جو 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، جو اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، کس طرح کے ساتھ ہوتی رہے، اس پہ اس کے خلاف ہم ہر وہ اسٹیپ لیں گے جس کے ذریعے سے ہم اس چیز کو انشور کر سکیں کہ آئندہ سے جرنلسٹوں کے خلاف کوئی ایسی جو حرکت ہے وہ نہ ہو سکے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے۔ ٹی وی ٹوڈے کی ٹیم پر حملہ کیا گیا ہے، جبکہ معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی شدید مذمت کی گئی۔ بولی حکومت تحقیق کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرے، حکومت آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے، اور دوسری جانب صحافی برادری کی ٹی وی ٹوڈے کی ٹیم پر حملے کی مذمت، کہا کہ بلو ورلڈ سوسائٹی کی انتظامیہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ ٹی وی ٹوڈے کی ٹیم پر حملہ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے، حکومت سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ آزادی صحافت پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ٹی وی ٹوڈے کی ٹیم پر حملہ کیا گیا ہے، معاون خصوصی برائے اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے مزید اور کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میڈیا کے اوپر کوئی بھی حملہ ہو، میں اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے ہم ریکمینڈ کریں گے۔ میڈیا کے اوپر کوئی بھی حملہ ہو، میں اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے ہم ریکمینڈ کریں گے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ میں شدید مذمت کرتی ہوں اور ذمہ داروں کے خلاف فوراً کارروائی کی جائے، حکومت آزادی اظہار رائے پر یقین رکھتی ہے۔ دوسری جانب صحافی برادری کی ٹی وی ٹوڈے کی ٹیم پر حملے کی مذمت، کہا کہ بلو ورلڈ سوسائٹی کی انتظامیہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ ٹی وی ٹوڈے کی ٹیم پر حملہ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے، حکومت سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ 24 گھنٹوں کا وقت دیا گیا، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی طارق۔ علی طارق، یہ بتائیے گا کہ بار بار کہا گیا ہے کہ پولیس کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو ہمارے سینئر رپورٹر اظہار نیاسی اور کیمرامین سے آپ کی بات ہوئی ہو، انہوں نے کیا آپ کو بتایا ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بلو ورلڈ سوسائٹی ہے، انہوں نے ٹی وی ٹوڈے کی جو خبر چلی، تحقیقات ہوئی اور پھر نیب نے یہ معاملہ اٹھایا، ایف آئی اے نے معاملہ اٹھایا، یہ اصل میں ان کا ایشو تھا کہ ہمارے خلاف جو ہے ہماری تحقیقات کیوں کروائی جا رہی ہے، کیونکہ ٹی وی ٹوڈے جو ہے حق اور سچ کی بات سامنے لے کے آیا ہے۔ ہماری یہ ایکسکلوزیو تھی اسلام آباد کی خبر، جس پہ جو ہے اداروں نے کام کیا اور ان کو نوٹس وغیرہ کی اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہو رہی ہے، یہ ان کو اصل میں مسئلہ تھا۔ تو آج انہوں نے یہ جو اپنا مسئلہ ہے، یہ جو الجھن تھی ان کی، انہوں نے ہمارے رپورٹر، سینئر رپورٹر اور کیمرہ مین پہ تشدد کیا ہے۔ ہماری یہ بھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے، مطلب کہ جو ذمہ داران ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی، بلکہ انہوں نے تو کارروائی کا اعلان بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود اس کو دیکھوں گی، جہاں پہ ذمہ داران ہیں ان کے، میں ان کو چھوڑوں گی نہیں، کیونکہ جو میڈیا ہے وہی میڈیا جس نے تحریک انصاف کی حکومت کو سپورٹ کی ہے، اور جب تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی حکومت میں تو اس سے پہلے بھی جو ہے اس کو ہی سپورٹ کرتے تھے۔ تو میڈیا کے اوپر ایسے جو قدغن اور ایسے جو تشدد کا واقعہ ہے ان کی انہوں نے بھرپور مذمت کی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فردوس عاشق اعوان نے یہ بھی کہا کہ میں نے تحقیقات کا آرڈر بھی دے دیا اور 24 گھنٹوں کے اندر رپورٹ پیش کرنے کا بھی انہوں نے کہا ہے۔ لیکن جو بلو ورلڈ سوسائٹی کے جو مالکان ہیں، انہوں نے کچھ روز پہلے پریس کلب میں بھی جو ہے پریس کانفرنس کی تھی، اور انتہائی جو ہے یہ ڈرپوک سے لوگ ہیں۔ اب ان کی جو تحقیقات ہیں نیب کے پاس ہیں،
और अब ये जो है ऊंचे खंडों पे उतर आए हैं कि हमने एक सीनियर रिपोर्टर जो अजहर नियाजी हैं और कैमरामैन पे तशद्दुद किया है, कैमरा भी इनसे खींचा है, और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। तो इस पे जो हमारे सहाफ़ी जो तंजीमें हैं, PUJF है और बाकी जितनी भी तंजीमें हैं वो इसकी भरपूर मजम्मत कर रही हैं। एहतजाज की भी कॉल दी गई है उनकी तरफ से, लेकिन अभी ये मामला जो है फिरदौस हाजी गवान ने यही कहा है कि हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जो जिम्मेदारान हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। जी बहुत शुक्रिया अली तारिक, तमाम सूरत हाल से तफसीलन अपडेट करने के लिए। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई, पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया गया था। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई, पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया गया। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी भी करार दिया गया था। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई, पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया गया। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस दिया था। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई भी की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया गया था। जी हां, ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई, पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया गया। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया गया था। आपको बताते चलें कि टीवी टुडे की ट्रांसमिशन के बाद जिस तरीके से ये किया गया और बताया गया कि ये फ्रॉड किया जा रहा है और आवाम से पैसे बटोरे जा रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई है। पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया गया है। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस ले लिया था। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी भी करार दे दिया गया था। नैब ने नोटिस भी ले लिया था। आपको बताते चले कि पुलिस की मौजूदगी में ये वाकया पेश आया है। पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया गया है। सीनियर रिपोर्टर इजहार नियाजी और कैमरामैन हमारे मौजूद थे। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने भी नोटिस लिया था और एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया गया था, जबकि पुलिस इसमें खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। कोई भी जवाब नहीं दे रही कि आया हम लोगों ने इसमें उनका साथ दिया है या नहीं। आपको बताते चलें कि पुलिस की मौजूदगी में यह वाकया पेश आया है। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई है। पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया गया है। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर न सिर्फ नैब ने नोटिस दिया था, बल्कि रावलपिंडी ने इस सोसाइटी को गैर कानूनी भी करार दे दिया था। गैर कानूनी करार दे दिया गया था जब नैब ने भी इस पर नोटिस लिया और टीवी टुडे ने तमाम हकायक सामने लाए। इस वाक़े के मुतालिक आपको बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया बदमाशी पर अब उतर आई है। पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया था। आपको बताएं कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई, पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला, जबकि टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था। अब हुआ ये कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी। और नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि हमने 12 कोशिश की है आरपीओ को अपने साथ लाइन पर लेने की, लेकिन उनकी जानिब से कोई भी कॉल नहीं उठाई जा रही, कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा। आपको बताते चलें कि चश्मपोशी का इजहार किया जा रहा है और खामोश तमाशाई का किरदार भी अदा किया जा रहा है। 12 कॉल की गई है आरपीओ इमरान आमिर को, लेकिन उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया। और आपको बताते चले कि इमरान अहमद मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए बैठे हुए हैं, जबकि उनको बार बार कॉल की गई है लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही हैं। जबकि ये वाकया पुलिस की मौजूदगी में पेश आया है। पुलिस की मौजूदगी में ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया ने आज़ादी इजहार राय पर, आज़ादी सहाफत पर हमला किया है।
SHO थाना चौंतरा उसने भी बात करने से इनकार कर दिया। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई तो दूसरी जानिब पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया गया। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया था। आप ये भी बताएं कि RPO रावलपिंडी से भी राबिता किया गया मगर उन्होंने भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। SHO थाना चौंतरा ने भी टीवी टुडे से बात करने से साफ इनकार कर दिया। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई तो उसके साथ साथ पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया गया। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया गया था। जी हां, आपको बताते चलें कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी अपनी हट धर्मी पर बरकरार है। जब उनको आईना दिखाया तो बुरा मान गए और पुलिस की मौजूदगी में ही आपको बताएं कि टीवी टुडे की टीम पर हमला किया गया है। सीनियर रिपोर्टर इजहार नियाजी पर हमला किया गया है। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था और एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया था। जबकि 12 SHO और RPO से कांटेक्ट किया जा रहा लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब देने से गुरेज किया है। खामोश तमाशाई का किरदार अदा किया जा रहा है। आपको बताएं कि पुलिस की मौजूदगी में ही यह वाकया पेश आया है जबकि पुलिस इस पर कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रही है। और आपको बताते चलें कि 12 हमारी जानिब से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। SHO चौंतरा और RPO से 12 गुफ्तगू करने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। जी अभी भी राबिता करने की कोशिश की जा रही है मगर RPO रावलपिंडी और SHO चौंतरा ने बात करने से साफ इनकार कर रहे हैं। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई थी और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया था। फिरदौस आशिकवान प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली हैं। मुल्तान जलसे में कानून का मजाक उड़ाकर एक दूसरे को मुबारकबादें दी गई। राजकुमारी की तकरीर के दौरान गोदाम में आग लगी। गोदाम मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो चुका है। साबिक लीगी MPA शाहिद ने आतिशबाजी की थी। पंजाब हुकूमत इदारों के लिए डिजिटलाइजेशन पर अमल पैरा है। ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक नई फोर्स बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। खुद मौलाना साहब और साबका वजीर आजम जफ्फियाँ डाल के मुबारकबादें दे रहे थे कि उन्होंने कानून का मजाक भी उड़ाया और एक दूसरे को शाबाश दे रहे थे कि कानून के रखवाले जो खुद वजीर आजम की सीट पे और उस मनसब पे फाइज रहे हैं वो कानून का इस तरह कत्लेआम जो था उस पे बगले बजा रहे थे। तो जो आपने कल राजकुमारी की तकरीर के दौरान एक गोदाम में आग लगी मीडिया दिखा रहा था उसकी जब तहकीकात की गई और पंजाब पुलिस ने स्पेशली RPO मुल्तान ने उस हवाले से पता चला कि नून लीग के साबका MPA हैं PMLN के शाहिद साहब उन्होंने वो हवाई जो आतिशबाजी की उस आतिशबाजी की वजह से जो हवाइयाँ उस फैक्ट्री में गिरी और वहाँ गत्ते का स्टॉक था गोदाम था जिसकी वजह से वहाँ आग भड़क उठी। लिहाजा गत्ते के उस गोदाम के जो मालिक हैं वो मुद्दई बने और नून लीग के जो MP हैं साबका उनके खिलाफ उनकी प्रॉपर्टी के नुकसान और आतिशज़दगी के हवाले से जो ओवरऑल एक खौफ हरास और अवाम में जो जिस तकलीफ से लोग गुजरे। मुल्तान में PDM के जलसे का खमियाजा ताजर को भुगतना पड़ गया। ताजर के गोदाम में आग कैसे लगी? ताजर शेख अवैस का कहना है कि नून लीग के रहनुमा शाहिद महमूद ने मरीम नवाज के इस्तकबाल पर आतिशबाजी की जिससे आग लग गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। PDM जमातें नुकसान का इजाला करें या हुकूमत मदद करे।
अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है। पीटीएम का जलसा जारी था घंटा घर में, जहां पर एक ताजिर के गोदाम में आग लग गई। गुज़श्ता रोज का ये वाकया मुल्तान में पीटीएम के जलसे का खुमियाजा ताजिर को भुगतना पड़ गया। ताजिर के गोदाम में आग कैसे लगी? ताजिर शेख अवैस का कहना है कि नून लीग के रहनुमा शाहिद महमूद ने मरियम नवाज के इस्तकबाल पर आतिशबाजी की, जिससे आग लगी। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पीटीएम जमातें नुकसान का इजाला करें या हुकूमत मदद करे। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि पीटीएम ने जश्न मनाने में ताजिर की जमा पूंजी चला दी। नुकसान के इजाले के लिए हुकूमत से जो बन पाया करेगी। सूबाई वजीर फयाज चौहान का कहना है कि मुल्तान जलसे में हंगामा आराई की गई। पहले ही कहा था कि इनके हिस्से में रुसवाई आएगी और वही आएगी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं पीडीएम ने जश्न मनाने में ताजिर की जमा पूंजी जला दी। नुकसान के अजाले के लिए हुकूमत से जो बन पाया करेगी। सूबाई वजीर फयाज चौहान ने कहा कि मुल्तान जलसे में हंगामा आराई की गई। पहले ही कहा था इनके हिस्से में रुसवाई आएगी। मुल्तान के ताजिर को इंसाफ मिलना चाहिए। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारी से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे, और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। मुल्तान जलसे के लिए हमने रैली जरूर निकाली मगर आतिशबाजी नहीं की। साबिक एमपीए नून लीग शाहिद महमूद ने ताजिर के इल्जामात की तरदीद कर दी। रैली के गुजर जाने के बाद आग लगने का वाकया पेश आया। ताजिर के नुकसान पर अफसोस है, वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। मुल्तान जलसे के लिए हमने रैली जरूर निकाली मगर आतिशबाजी नहीं की। साबिक एमपीए नून लीग शाहिद महमूद ने ताजिर के इल्जामात की तरदीद कर दी। रैली के गुजर जाने के बाद आग लगने का वाकया पेश आया। ताजिर के नुकसान पर अफसोस है, वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। सरबराह पीडीएम फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्तान गोदाम में आग लगने से नुकसान हुआ। मालूमात ले रहे हैं, तफसीलात सामने आएंगी तो आग के मुतासरीन के साथ ताउन करेंगे।
مزید بولے ہماری نظریں اب 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے پر ہیں، 8 دسمبر کو اجلاس میں لائحہ عمل طے کریں گے، جبکہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بولے جو کہتے ہیں کہ جلسی کی ہے انہوں نے اب شرمندگی تو مٹانی ہے۔ حکومت پنجاب نے مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پے رول پر رہائی میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ حکومت پنجاب نے مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پے رول پر رہائی میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ نون لیگ کی جانب سے محکمہ داخلہ پنجاب کو توسیع کے لیے درخواست دے دی تھی کہ پورے ملک سے لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، دونوں رہنماؤں کی پے رول پر رہائی میں توسیع کی جائے۔ سپریم کورٹ نے 10 بلین ٹری سونامی کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی کو فوری طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی بلین ٹری منصوبے کا سہارا لے کر ریکارڈ کر لیا۔ سپریم کورٹ میں دریاؤں نہروں کے کناروں پر شجر کاری سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے سندھ حکومت کی طرف سے رپورٹ نہ آنے پر سرزنش کرتے ہوئے سندھ حکومت کو جھیلوں اور شاہراہوں کے اطراف میں درخت لگانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے خیبر پختونخوا کے سیکریٹری ماحولیات کی بھی سرزنش کی۔ سپریم کورٹ نے سیکریٹری ماحولیات سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو تو سیدھا جیل بھیج دینا چاہیے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ کسی کو درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ناران کاغان کچرا بن چکا، جھیل کے اطراف کوئی درخت نہیں۔ خیبر پختونخوا کا محکمہ ماحولیات چور اور آپ اس کے سربراہ ہیں۔ نتھیا گلی میں درخت کٹ رہے اور پشاور میں تو موجود ہی نہیں۔ درخت قوم کی دولت اور اثاثہ ہیں، معلم جبہ سمیت جہاں چلے جائیں کٹائی ہی کٹائی ہو رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ سیکریٹری کام نہیں کریں گے تو جیل جائیں گے اور نوکری سے بھی۔ سندھ کے افسران کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کریں گے۔ اسلام آباد سے کراچی تک جائیں، دریا کنارے کوئی جنگل نہیں، کاغذوں میں آدھا پاکستان جنگل ہے، اصل میں نظر نہیں آتا۔ احتساب عدالت لاہور میں رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کیس کی سماعت 7 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ احتساب عدالت لاہور میں رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت، حمزہ شہباز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ شہباز شریف کیوں نہیں آئے؟ فاضل جج کا استفسار۔ شہباز شریف کی والدہ انتقال کر گئیں، وہ پے رول پر ہیں، مختلف اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں شیڈیول ہیں۔ وکیل کا جواب صبح کے وقت تو تعزیت کے لیے کوئی نہیں آتا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف کیس کی سماعت 7 دسمبر تک۔ پاکستان سٹیل مل کے برطرف ملازمین نے دھرنا دے دیا۔ دھرنے کے باعث کراچی سے اندرون ملک ریلوے کا نظام معطل ہو گیا۔ کراچی میں پاکستان سٹیل مل کے برطرف ملازمین نے ریلوے ٹریک پر دھرنا دے دیا، وفاقی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ریلوے ٹریک بلاک ہونے سے کراچی سے اندرون ملک ریلوے کا نظام معطل ہو گیا۔ سٹیل مل ملازمین نے وفاقی حکومت سے فیصلہ واپس لینے تک ریلوے ٹریک بلاک کرنے کا اعلان کر دیا۔ آج مرنے یا مارنے کے لیے ریلوے ٹریک پر آ گئے ہیں جبری برطرفی ملازمین۔ وزیر اعظم عمران خان سے چینی وزیر دفاع وائی فینگ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران کورونا SOPs کا خیال رکھا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے چینی وزیر دفاع جنرل وائی فینگ کا کالونی میں آ کر خیر مقدم کیا۔ پاک چین تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایوان صدر میں چین کے وزیر دفاع کو نشان امتیاز دینے کی تقریب۔ چین کے وزیر دفاع کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ جنرل وی فینگ کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے اعتراف میں یہ اعزاز دیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے جنرل وی فینگ کو اعزاز سے نوازا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔ खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब,